गुड मॉर्निंग चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। बाल महाभारत कथा पेज नंबर 5 दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आज। विषम प्रतिज्ञा। कल हमने पहला अध्याय किया था, आज दूसरा अध्याय है। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय विषम प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो जब गंगा के किनारे, नदी के किनारे वो गंगा अपने तेजस्वी पुत्र का परिचय करवा करके राजा शांतनु को सौंप देती है, उसके बाद की बातें हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर के जो राजा शांतनु था वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, नगर को लौटे और देवव्रत जो था वो राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तो 4 वर्ष बीत गए इसी तरह से। तो एक दिन राजा शांतनु था, वो क्या है, यमुना नदी के किनारे घूमने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर तरुणी यानी कि एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई दिखाई दी और उस लड़की का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपके पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो जो गंगा का वियोग था, गंगा के बिछड़ने का जो दुख था, उसके कारण राजा के मन में दुख छाया हुआ था। गंगा जो उसकी पहली पत्नी थी, उसके बिछड़ने का उसको दुख था। वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, समाप्त हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा राजा शांतनु के मन में उठी और उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम की याचना की। तो सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाहों मतलब जो नाव चलाने वाले जो होते हैं, नाव चलाने वालों को मल्लाह कहा जाता है। तो उनका जो सरदार है वो उनके पिता हैं। पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा शांतनु जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा कि भाई आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज है सत्यवती के पिताजी का नाम। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना कि भाई केवटराज यानी कि सत्यवती के पिता का क्या नाम था, वो था केवटराज, मल्लाहों का सरदार। तो राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। तो राजा शांतनु कहने लगे कि आप जो कुछ मांगेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वह मेरे लिए अनुचित नहीं होना चाहिए। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो केवटराज बोले
कि भाई आपके बाद जब आप मरेंगे तो आपके मरने के बाद जो हस्तिनापुर का जो राज सिंहासन है उसके ऊपर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, यानी क्या मेरी लड़की का पुत्र है वो राजा बनेगा। इस बात का आपको मुझे वचन देना होगा। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो केवट राज की जो शर्त थी राजा शांतनु को नागवार लगी, अच्छी नहीं लगी। गंगा के बेटे को छोड़ करके किसी अन्य को राजगद्दी पर बिठाने की जो कल्पना थी वो मन में भी नहीं सोच सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। निराश और उद्विग्न मन से, दुखी मन से वह नगर की ओर लौट आए और किसी से कुछ भी नहीं कह सके, पर चिंता जो थी उनके मन को एक कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो कहने लगे, देवव्रत ने देखा भाई काफ़ी दिनों से उसके पिताजी दुखी हैं, तो उनके पिताजी के दुखी मन को देख करके एक दिन शांतनु से उन्होंने पूछ लिया कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको ना मिला हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप चिंता में रहते हैं, आपको किस बात की चिंता है मुझे बताइए। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशागर बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। कभी यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, घुमा फिरा के बातें बताई, सीधे से बातें नहीं बताई, फिर भी कुशागर तेज बुद्धि वाला जो देवव्रत था उसको बात समझते हुए देर नहीं लगी और उन्होंने राजा का जो सारथी है उससे पूछताछ करके उस दिन जो केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो बातें हुई थी उन सब का पता लगा लिया। और पिताजी के जो मन की व्यथा थी, जो उनका दुख था, उसको जान करके देवव्रत सीधे केवट राज के पास चले जाते हैं और उनसे कहने लगे कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। तो केवट राज ने अपनी शर्त दोहराई भाई कि भाई अगर मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूँगा तो उसकी शर्त होगी कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो देवव्रत कहने लगे कि भाई तुम्हारी आपत्ति का कारण अगर यही है तो मैं इस बात के लिए वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ कभी भी नहीं करूँगा और जो सत्यवती का जो पुत्र होगा वही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे,
किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो केवटराज बोले कि भाई इससे मैं संतुष्ट हूँ, आपने जो बात कही, आपने जो वचन दिया है, मैं उस बात से संतुष्ट हूँ। उन्होंने और दूर की सोची, बोले कि आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, अपना वचन निभाएंगे, किंतु आपकी जो संतान होगी, मैं वैसी आशा उसे कैसे कर सकता हूँ कि आप जैसे वीर का पुत्र है वो भी तो वीर ही होगा। और ये भी बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने की कोशिश करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? भाई केवटराज का जो प्रश्न था वो अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत है अपने भविष्य का बलिदान कर दे, तभी उसको संतुष्ट किया जा सकता है। किंतु पितृभक्त जो देवव्रत था इससे जरा भी विचलित नहीं हुए और गंभीर स्वर में उन्होंने कह दिया कि भाई मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी का पालन करूँगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। तो किसी को भी आशा नहीं थी कि वे तरुण कुमार इतनी कठोर प्रतिज्ञा भी कर लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसी कारण से उसी दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। इस बात का ध्यान रखना भाई। ये भी एक नंबर का प्रश्न है कि भाई भीष्म किसका नाम पड़ा था? देवव्रत का पड़ा था। क्यों पड़ा था? कठोर प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था। केवटराज ने सा आनंद खुशी खुशी अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए भाई। बड़े का नाम चित्रांगद था और छोटे का नाम विचित्रवीर्य। शांतनु का देहावसान, शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया गया और उनके युद्ध में मारे जाने के बाद उनका छोटा भाई विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठा और उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के जो पुत्र थे वो धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र थे वो पांडु थी। धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। तो जो महात्मा भीष्म थे, शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक
उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बने रहे। शांतनु के बाद जो कुरु वंश का जो क्रम था वो इस प्रकार रहा। शांतनु की 2 रानियाँ थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत हुए थे, देवव्रत को छोड़ के गंगा चली गई थी, उसको शांतनु को सौंप करके। फिर सत्यवती से शादी हुई थी, सत्यवती से 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, अंबालिका से पांडव हुए, और धृतराष्ट्र से कौरव हुए और पांडु से पांडव हुए। ये उनका कुरुवंश का क्रम रहा है। तो आज का लेसन हमारा पूरा हुआ। अगली वीडियो में तीसरा अध्याय करेंगे। धन्यवाद।